इसका हमारा क्लास है लिक्विडिटी के बेस पे। बहुत अच्छा ये भी हमारा टॉपिक है क्योंकि इसको भी हम कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ करेंगे हम आगे जाके। ओके, अब देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है। मार्केट को अब एक जगह से मार्केट में मूवमेंट अगर दे रही है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वहाँ पे ये इन पॉइंट्स पे क्यों आ रही है? हाँ, क्योंकि वो अगर सीधा सीधा भी तो जा सकती है ना ऊपर। तो ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम लोगों को ट्रैप किया जाता है। इन पॉइंट्स पे क्या होता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन पॉइंट्स पे कैसे होती है? मान लीजिए कि एक ट्रेडर है, मैक्सिमम ट्रेडर है, वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही ट्रेड लेते हैं। ओके, अब ऐसा जा रहा है मार्केट में, मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेंड लाइन ऐसे आ गया, ठीक है। अब थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे उस बंदे ने ट्रेड प्लेस करना है। ओके, लाजमी अगर इधर किया हो तो मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं किसी ना किसी तरह से, क्योंकि अब मार्केट अगर यहाँ से यूं यूं जाती रहेगी और कोई इस तरह का पॉइंट नहीं होगा तो मार्केट वहाँ पे रिवर्सल नहीं देगी। और जेंटल लेवल में भी ऐसे आ जाता है, इन पॉइंट्स में हमारा पैसा पड़ा होता है। अब यहाँ पे मार्केट क्यों जाती है? देखिए, अब ब्रोकर ने आपका पैसा लेना है, ठीक है, मार्केट में वो भी कमाने बैठा है, आप भी कमाने बैठे हो, पर अब तरीका है कि आपने किस तरह अपना पैसा निकालना है उससे। ओके, अब यहाँ पे जब ये देखिए ये एरियाज है, इन एरियाज को हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी के एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश होता है। कैश किस तरह होता है? आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हो ना, जब यहाँ पे मान लीजिए इधर आपने ट्रेड प्लेस किया तो आप यहाँ पे क्या लगाया? पैसा अपना लगाया है। ओके, तो इन एरियाज में हमारी लिक्विडिटी होती है। ओके, ये यहाँ पे किसी ना किसी वजह से यहाँ पे मतलब मार्केट रिवर्स हुई है, इन एरिया में लिक्विडिटी होती है। ओके, लिक्विडिटी हम लोग पैसे को बोलते हैं। जो आपका कैश होता है वो, और जो भी आप लोग मतलब इन्वेस्ट करते हो आपका कैपिटल, ये वो उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके, लिक्विडिटी हर कैंडल के अपर विक और लोअर विक दोनों साइड पे लिक्विडिटी होती है। ओके, यहाँ पे भी पैसा है क्योंकि यहाँ पे अब किसी ने सेल किया तो यहाँ से कैंडल को रिएक्शन मिला है ना। सेल मतलब क्या हुआ? पैसा। ऊपर यहाँ से भी बाई किया किसी ने, यहाँ पे विक बना पैसा। ओके, तो हर कैंडल और हर कैंडल में जो विक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी होती है। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। इतना क्लियर है? लिक्विडिटी का जो क्या बोलते हैं इसको, इंट्रो, ये आप लोगों को ऊपर अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मार्केट में हर रिवर्सल एरिया में क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। क्यों यहाँ रिवर्सल एरिया पे लिक्विडिटी होती है? क्योंकि यहाँ से किसी ने सेल किया। क्या सेल किया? अपना अमाउंट सेल किया। यहाँ पे पैसा था, ओके, तब यहाँ से रिवर्सल हुई है और ब्रोकर नेक्स्ट इस टाइम इसी एरिया को टारगेट करता है रिवर्सल के लिए। ओके, ये हमारे हॉरिजॉन्टल साइड्स पे भी अच्छी लिक्विडिटी होती है। ओके, यहाँ पे भी अच्छी लिक्विडिटी होती है और ये हमारे ट्रेंड के एरियाज में भी अच्छी लिक्विडिटी होती है। ओके, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये एक अच्छे लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ अभी माइंड में रखिएगा। थोड़ी बोरिंग भी क्लास लगती है तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अगर आपने रिजेक्शन में ट्रेड करनी है तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, और ये आप इसको मतलब नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना है। होपफुली आपके माइंड में चीज़ें बैठें, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है टीचिंग का, बट मैं आपको सारा नॉलेज दे दूंगा। ओके, आप लोगों ने भी थोड़ा कोऑपरेट करना है समझने के लिए, क्योंकि मैं इतना मतलब प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, बट ये कि नॉलेज मेरे पास बहुत है, आपको सब सिखाऊंगा। ओके, तो अब देखिए, हर कैंडल के लोअर साइड पे भी अपर साइड पे भी लिक्विडिटी होती है। और ये जो कैंडल है डोजी कैंडल, इसकी अपर और लोअर लिक्विडिटी एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी होती है। क्यों? इस एरिया में मार्केट इंडिसीजन होती है। ओके, मतलब कि यहाँ पे जितने सेलर्स इंटरेस्टेड हैं उतने बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, और इसका ये और ये जोन हमारा बहुत ही प्यारा रहने वाला है। एक सेकंड में आपको उसी एरिया पे जाके बता दूँ हमने कहाँ पे देखा था। ओके, ये देखिए, अभी यहाँ पे चलो कोई और डोजी, जितने डोजी हम डोजी उठाते हैं यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। ये हाँ, ये था, ये देखो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया। हमें पता है पीछे सेलर्स वीक है। ओके, यहाँ पे भी देखिए इसकी लिक्विडिटी को लेते ही मार्केट रिवर्सल हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक हमारा एरिया होता है लिक्विडिटी का। ओके, ये यहाँ से ही रिवर्सल दे रही है, यहाँ पे। ओके, वन टाइम यूज़ करना है, उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। ओके, ठीक है, इस पे तो ध्यान नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। ओके, ये भी गैप था। तो हर कैंडल के अपर और लोअर, इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हर कैंडल के अपर और लोअर साइड पे अच्छी लिक्विडिटी होती है। हमने जब भी रिवर्सल का ट्रेड लेना है, अब मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये एक हमारा एक ये एरिया आ गया, एक हमारा एरिया ये आ गया। ओके, आप यहाँ से ये कैंडल्स आ रही हैं, जैसे भी कैंडल्स हैं। ओके, बाइंग के कैंडल हैं, सेलिंग जो भी मिक्सअप होकर जैसे भी आ रहा है। ओके, मोमेंटम में ये चीज़ अभी माइंड में ना लाएं। ओके, हमने सिर्फ अभी रिवर्सल इतना याद है कि ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसको जहन में फीड कर लो या लिख लो। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम है, मतलब कि हम लोग रिवर्सल का रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इतना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होते ही, किधर है? अब कैंडल ओपन होते ही अगर यहाँ से ऊपर जाती है, फर्स्ट मूवमेंट कैंडल का, ये आपको किसी ने मुझे पता नहीं बताया होगा, बट ये अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि फर्स्ट जो कैंडल का मूवमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कैंडल की नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। ओके, बेशक यहाँ पे रिवर्सल एरिया था, बट अगर यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, अगर नीचे साइड पे आती है ना फर्स्ट मूवमेंट उसका, तो ये यहाँ से रिजेक्शन खा के यहाँ पे छोटी भी कैंडल बना सकती है। ओके, तो अगर यहाँ से कैंडल होकर फर्स्ट पॉइंट ऊपर जाती है ना, तो कन्फर्म हमारा यहाँ से एक रिवर्सल मिलने वाला है। अगर यहाँ पे मतलब बाकी एनालिसिस हमारे यहाँ पे रिवर्सल के लिए हैं, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो कैंडल का फर्स्ट मूव, ओके, फर्स्ट मूव, ये अब मैं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला हूँ। ये लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्केट का पहला आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट मूव जो होता है कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैंडल का नेक्स्ट मूवमेंट देने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं भी बताता हूँ। देखिए, ये मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कहाँ पे हम, ये हमारा रिवर्सल का एक ट्रेड बनता था, ठीक है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ई बाइंग की कैंडल आ गई है, सेलर एग्जॉस्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे एनालिसिस हमारे परफेक्ट किसके हो गए? बाइंग साइड के। अब यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे करना है? देखिए, मार्केट यहाँ पे कंफर्म पहले डाउन साइड के लिए आ गई, वो हमारा कंफर्मेशन होगी। सेकंड कंफर्मेशन, हमने यहाँ से कोई वीक पकड़ना है पीछे से। ओके, या आप ये वीक टारगेट कर लो, यहाँ से नीचे से वीक किसने बनाया? बायर्स ने। यहाँ पे कौन एक्टिव है? बायर्स। ओके, और ये
क्लोज वीक है। हमारे एनालिसिस पहले हमने करना है कि क्या रिवर्सल का ट्रेड वाकई बनता है, हर जगह हमने इसको ऐसे बिला वजह नहीं ले लेना। यहाँ पे हमारा रिवर्सल का ट्रेड बनता था, ओके, ये हमने फिर यहाँ से इन वीक्स को टारगेट कर लेना है, किसी भी एक वीक को टारगेट करके हमारी एंट्री यहाँ से इसके नीचे ही होनी चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे रिवर्सल का एनालिसिस परफेक्ट है, कभी भी मार्केट यहाँ पे मतलब इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि पीछे ऑलरेडी एक पार्टी वीक है, हमें रिवर्सल का ट्रेड एक्सपेक्ट किया हुआ है और ये एरिया हमारा बाइंग का होता है। ओके, लॉजिक आपको समझ आ रहा है? तो आपने हमेशा यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। बेशक मार्केट आपको ट्रैप भी करती है तो वो यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाने वाली, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो आपको इसके अंदर ही क्लोजिंग देगी। ओके, अब देखिए यहाँ से अब हमारा ये हमारा सेलर्स का जोन था। ओके, तो ये कैंडल यहाँ पे आई, जैसे ही इसके नीचे क्लोज दिया, पहले यहाँ से ऊपर गई है, ये कैंडल ऊपर की, हमने यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो पहले मार्केट में मूवमेंट अप साइड कर दिया, ऊपर से लिक्विडिटी ले ली सेलर्स की। ओके, अब ये लिक्विडिटी भी आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। ओके, तो मोस्ट इसमें से फेवरेबल ये वाली रहने वाली है। पहले मार्केट ऊपर की, ऊपर की लिक्विडिटी ली। अच्छा, मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी देके नीचे रिवर्स क्यों होती है? अब मार्केट को मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट को जिस साइड पे पैसा मिलेगा, मार्केट उस साइड पे उठा के दूसरी साइड भागेगी। ओके, अगर यहाँ से कैंडल को मतलब पैसा मिलता है ना, तो यहाँ से फौरन उसको अप साइड का पुश मिलने वाला है बायर से, क्योंकि बायर आएंगे मार्केट में तो मार्केट अप साइड के लिए जाती है। ओके, अगर कोई चीज़ परचेजिंग होती है, बाइंग होती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। जैसे यहाँ पे इस एरिया में आई, यहाँ की पहले उसने अगर कैंडल ने नीचे की लिक्विडिटी ली है, यहाँ से नीचे की लिक्विडिटी लेती है तो फौरन ये लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ओके, तो बहुत सारे टाइम आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार रिवर्सल का ट्रेड बनता था, नहीं हुआ, ये वो यही रीज़न बनता है आप लोगों का। ओके, और यहाँ मैं अभी आप लोगों को रिवर्सल का ट्रेड बता देता हूँ। अच्छा, गैप के एरिया में आप लोगों ने स्किप करना है। गैप अभी बिल्कुल भी आप गैप में ट्रेड करो ही ना। जहाँ पे भी आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, गैप आता है, गैप के तरीके में अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी पार्टी को एग्जॉस्ट किया जाता है। ओके, उसको एंटर नहीं होने दिया जाता। तो इन एरियाज में आप लोगों ने गैप जहाँ भी आता है अभी के लिए आप लोग उसको अवॉइड करना है। अभी जब भी प्रैक्टिस करोगे उसको अवॉइड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेड का, पीछे से अच्छी बाइंग आ रही है। ओके, बीच में पावर भी है, तो बीच में अगर पावर कैंडल के बीच में दूसरी पार्टी भी आ रही है तो उसको हम एक अच्छा मूव देते हैं। उसके बाद एक सेलर की कैंडल आगे नीचे से ज़्यादा वीक है। ओके, इस यहाँ पे इस कैंडल में ज़्यादा कौन एक्टिव है? सेलर के बायर है। यहाँ सेलर की कैंडल स्टेबल भी है। ओके, बट अभी के लिए यहाँ पे बाइंग का ज़्यादा पुश है। ये पुश हमारा बाइंग का आ गया, प्लस इतनी स्ट्रॉन्ग पावर आ गई। यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक रिवर्सल का ट्रेड। ओके, यहाँ पे हम रिवर्सल का ट्रेड एक्सेप्ट, हमने एंट्री अब कहाँ पे लेनी है? ये देखिए हमारी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे, इसके नीचे, ये गैप पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, इधर इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी मार्केट इसके नीचे यहाँ पे आएगी, आपकी एंट्री मोस्ट परफेक्ट एंट्री यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पे इसके वीक के अंदर ये कैंडल बना देती है। क्यों? क्योंकि उसको ये लिक्विडिटी ब्रेक करने का उसमें अभी पावर नहीं होता, क्योंकि पीछे भी अच्छी पावर है, यहाँ पे भी हमें मतलब इस कैंडल में भी बाइंग का ज़्यादा पुश है। कि आप लोग ये छोटा सा भी वीक है ना एक सा पार्टी पे ज़्यादा, इसको भी आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। आप हर चीज़ को मतलब प्रॉपर तरीके से अपना दिमाग खोल के हर चीज़ को देखना है। ओके, फर्स्ट एक तो आपको वीक की लिक्विडिटी लेनी है, उसके बाद आप लोग अपना स्पोर्ट या एसएनआर की एरिया को भी एज लिक्विडिटी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एरिया भी आप अगर रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस एरिया को भी आप रिवर्सल का एज लिक्विडिटी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ से कोई चीज़ें बेची गई, यहाँ पे पैसे का यूज़ हुआ है। ओके, इसको भी आपने एज लिक्विडिटी कन्फर्मेशन यूज़ करना है और ये एरिया को भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने अभी कौन-कौन से सिखाए हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, लिक्विडिटी में मार्केट का फर्स्ट मूव कौन सा, किस साइड पे मार्केट जाती है, फर्स्ट मूव। सेकंड मैंने आप लोगों को क्या बताया, विक्स की लिक्विडिटी को कैसे यूज़ करना है। ओके, एनालिसिस करना है। यहाँ पे रिवर्सल का अगर हम ट्रेड एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा उसकी एंट्री एक बाइंग, जहाँ से नीचे वाला अगर बाई के लिए जाते हैं तो नीचे वाली कोई भी कैंडल मैटर नहीं करती, नीचे से बाइंग ही होती है। आपने इस वीक को टारगेट करना है, पर मोस्ट फेवरेबल अगर आप इन दोनों में से अगर आपको अपॉर्चुनिटी गोल्डन चाहिए ना, तो आप बाइंग के लिए बाइंग का वीक यूज़ करो। ओके, सेलर का भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इस एरिया से वही तो बाइंग है ना, यहाँ पे बायर ने पुश दिया। बट अगर यहाँ पे कैंडल आती है ना, तो ये आपका जिसको बोलते हैं ना 100% परफेक्ट ट्रेड, ये आपके लिए ये ट्रेड वो परफेक्ट ट्रेड रहने वाला है। बायर्स के लिए बाइंग की और सेलर के लिए सेलर की लिक्विडिटी बेस्ट रहती है। बट आप इसको भी ले सकते हो, अगर आपके एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप बेफिक्र हो कि यहाँ पे भी ट्रेड करो, इशू नहीं रहने वाला। बट ये वाला हमारा बेस्ट रहता है। ओके, विक्स की थर्ड हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल्स की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी भी आप लोगों के लिए एक अच्छी रहने वाली है। ओके, ठीक है, ये एरियाज हमारे एक अच्छे लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इतना अच्छा रिवर्सल था, गैप होके इसने किया, तो गैप में अभी के लिए अवॉइड करो ट्रेडिंग टोटली, क्योंकि जब हम पावर पढ़ेंगे उस वक्त हम गैप को भी मतलब सीख लेंगे कि गैप क्यों बनता है। ओके, और फोर्थ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लेवल और ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी को आपने यूज़ करना है। ये 4 लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने इनको अच्छे से यूज़ करना है। अभी के लिए आप लोग को जो 2 क्लास हैं तो अभी तक जो भी सिखाया आपने बस ये चीज़ें उसमें इंक्लूड करते रहना। ओके, आप लोग रिवर्सल के ट्रेड बस ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल या ट्रेंड लाइन के लेवल पे आप रिवर्सल के ट्रेड करो, लॉस होता भी नहीं होता है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अब वो सब क्लियर हो जाएगा जब हम आगे सारी चीज़ें इंक्लूड देखिए। हर एक आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर चीज़ ऐड हो के हमारी परफेक्ट ट्रेड बनता है। और ट्रेड आपने एटलीस्ट मेरे कोर्स से, अगर आप मेरे कोर्स करने के बाद आप ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट आपको 4 कन्फर्मेशन लेनी ही लेनी है। ओके, क्योंकि इसमें आपका लॉस का चांस ओनली 2% मैं आपको कह सकता हूँ, कभी कभी आपका लॉस हो जाएगी, 98% आप लोग विन जाओगे अगर इतनी कन्फर्मेशन आपको होंगी। ओके, और ये कन्फर्मेशन रियल होनी चाहिए। ओके, ये ना हो कि अपने माइंड में आप लोगों ने कुछ इधर उधर का नॉलेज भरो, किसी ने क्या नॉलेज दिया हुआ है, किसी ने क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर जो यूट्यूब पे जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं मुझे इतना पता है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, कोई इक्का दुक्का हो उसके पास भी अच्छा नॉलेज नहीं है। तो आप लोगों ने वो चीज़ें जो भी माइंड में, उसको अभी के लिए इग्नोर करो और जो मैं सिखा रहा हूँ इसी पे फोकस करो। मैं आप लोगों को ये इतना गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। मेरे कोर्स के बाद अगर मेरी तरह से आप ट्रेड करते हो ना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो वाला आपको कभी जिंदगी में लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, कभी भी आप लोगों को लॉस नहीं होने दूंगा मैं, इतना श्योर है। तो जो बता रहा हूँ उसी तरह करो। ये चीज़ें आप, ये लिक्विडिटी है, हर एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप
एक कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ करोगे, ओके। और ये इसलिए आप लोगों को मैं एक-एक करके कह रहा हूँ कि एक दिन में इतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में अगर मान लो आपको सारा कोर्स एक दिन में कर लिया, तो आपके माइंड में 1 घंटा भी नहीं घुसने वाला, ओके। इस चीज़ पे एटलीस्ट आप 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करो। आप लोग हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रा करो, ओके। और फर्स्ट आप लोग देखो कि यार मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल दे रही है, तो यहाँ पे मतलब कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो आज के लिए इतना ही है, ओके। आप लोगों ने अभी क्या करना है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करो और इसमें लिक्विडिटी टारगेट करके इस एरिया में रिवर्सल का ट्रेड लो। ऐसे नहीं लेना इतना दूर से कवर हो, कैंडल अगर क्लोज होती है बिल्कुल इसके नीचे तब जाकर ट्रेड लेना है, ठीक है। वरना बिला वजह आप देखो यहाँ पे इसको रिवर्स करने ना लग जाना, क्योंकि कैंडल कहीं दूर से आ रही है, ओके। जब कैंडल एग्जैक्ट क्लोज हो ना हमारे एरिया के नीचे, हमें परफेक्ट हो कि यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बन रहा है, तो वहाँ पे हमें रिवर्सल के लिए जाना है, ओके।